अस्सलामुअलैकुम। दीवार पर एक शॉपर लगाएं और अपनी दीवारों को गंदा होने से बचाएं। और सबसे कमाल की ट्रिक के फ्रिज को आप सिर्फ और सिर्फ एक चम्मच के साथ साफ करेंगे। यहाँ पर मैं अपने बाजुओं को क्यों कवर कर रही हूँ, प्लास्टिक का जो लिड है उसको क्यों काट रही हूँ और उसे मैं क्या ऑर्गेनाइज करूँगी, इस तरह के बॉक्सेस को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही इस तरह की कमाल की ट्रिक्स शेयर करूँगी, आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1 है हमारी इस तरह के ये जो प्लास्टिक ये डिस्पोजेबल कंटेनर्स आते हैं हमारे पास और इनको हम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसका मैंने ढक्कन ले लिया है और इसको मैं सेंटर से काट लूँगी। लेकिन किस मकसद के लिए काटूँगी आगे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत ही कमाल का हमारा एक शानदार सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा, जिसे हम कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने किचन में, अपने रूम में, अपने वॉशरूम में, कहीं पे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सा भी कटर ले लें और इसे आसानी से, या फिर अगर कटर नहीं है तो छुरी की हेल्प से भी आप इसे आसानी से काट सकते हैं। अब ये देखें जी, सेंटर पार्ट इसका अलहदा हो गया है। आप इसे डेकोरेट करना चाहें तो डेकोरेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे फ़िलहाल डेकोरेट नहीं किया और मैं इसे ऐसे ही लगा रही हूँ, वरना ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता। अगर आप इसे डेकोरेट नहीं करना चाहते तो फिर भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैंने एक मोटा धागा ले लिया और इसको मैंने डबल कर लिया ताकि ये ज़्यादा थिक हो जाए, और अब इस तरह से मैंने इसके ऊपर नॉट लगा दी है और अब इसे किसी भी हुक पे हैंग कर देंगे। लेकिन हैंग क्यों कर रही हूँ, आप भी हैरान हो रहे होंगे कि इसको हैंग करने का मकसद क्या है। ये है जी, हमारा एक टॉल होल्डर तैयार हो गया कि जिस पे हम किचन में रखें तो टॉल को अच्छे तरीके से सेट करके, तय करके, फोल्ड करके, ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और अगर आप इसे वॉशरूम में रखना चाहते हैं, वॉशरूम में कोई इस तरह का टॉल होल्डर नहीं है, तो आप इसे वॉशरूम में भी किसी हुक पे हैंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि छोटा सा आइडिया था, लेकिन आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और एक वेस्ट कंटेनर का जो ढक्कन होता है उसको हमने यूज़ कर लिया। टिप नंबर 2 देख लेते हैं जी। टिप नंबर 2 भी बहुत ही कमाल की है, बहुत ही शानदार सा हम यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे। ये है मिठाई का बॉक्स। इस तरह के जो मिठाई के फैंसी फैंसी बॉक्सेस होते हैं, इनको तो फेंकने का दिल ही नहीं करता कि इनको किस तरह से हम फेंक दें, लेकिन ये कि इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल इतने अच्छे हार्ड मटेरियल के होते हैं और होते भी बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, क्योंकि इसके नीचे स्पेशल एक अलग से प्लास्टिक शीट बिछी होती है। अगर मिठाई वगैरह उसके ऊपर, या मिठाई का कोई शीरा वगैरह उसके ऊपर लगा होता है तो उसको तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन ये जो बॉक्स होता है ये बहुत ही अच्छा और हार्ड मटेरियल का होता है। इसके हवाले से मैं आपके साथ 2 आइडियाज़ शेयर करूँगी। एक आइडिया तो ये है कि आप इसे, आपने देखा कि इसका जो ढक्कन है ना वो ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर आप कोई सी भी अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, या फिर कोई भी अच्छे सीन की पिक्चर लगा के आप इसे अच्छी सी सीनरी की लुक दे सकते हैं। ये देखें जी, अब इसे आप कहीं पे भी हैंग करें तो ये कोई भी जज नहीं करेगा कि ये आपने कोई मिठाई का बॉक्स था जिसको सीनरी में तब्दील किया है। और इसी बॉक्स के हवाले से दूसरा आइडिया ये है कि इस बॉक्स को हम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ों को रखने के लिए। कोई सा भी आप बॉक्स ले लें, कोई गत्ते का जो बॉक्स होता है, अच्छे थिक मटेरियल वाला जो कार्डबोर्ड होता है ना वो ले लें, और इसको हम इसकी पार्टीशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास एक पिज़्ज़े वाला बॉक्स पड़ा हुआ था, इसको ही मैं काट रही हूँ, जो इसकी साफ़ साफ़ वाली जो साइड है ना वो काट रही हूँ, ताकि मैं इसमें पार्टीशन कर सकूँ। और पार्टीशन किस मकसद के लिए करनी है वो आगे चल के आपको बताती हूँ। आप इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टीशन कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरह की कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब इसकी लेंथ के साइज़ से मैं इसे काट लूँगी ताकि ये इसके अंदर फिट आ जाए। और ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसमें पार्टीशन कर ली है। और मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने इसे कवर नहीं किया। आप इसे कवर कर लीजिएगा, वरना ये कि इसे मैंने किसी ड्रॉर के अंदर ही रखना है तो कवर ना भी करूँ तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि अगर आप इसे ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप इसे कवर कर सकते हैं। मैंने तो जी ऐसे इसकी पार्टीशन की है ताकि मैं इसमें अपनी एक साइड पे अपनी वॉचेस वगैरह रख सकूं, या फिर बच्चों को अगर दूंगी तो बच्चियां अपनी वॉचेस वगैरह रख सकें। और उसके बाद बच्चों की जो एसेसरीज़ होती हैं, कैचर है, पोनीज़ वगैरह हैं,
वो इसमें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ की जा सकती हैं, वरना आप इसमें अपनी ज्वेलरी को भी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अच्छी सी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है इस तरह से, और हमारा ये जो बॉक्स है ये भी यूटिलाइज़ हो जाएगा, जिसको हम वैसे अगर हम ना इसे यूज़ करते इस तरह से तो डिस्कार्ड तो कर ही देना था। और ये देखें जी, अब आप इसे कहीं पे भी रखें तो ये एक ब्यूटीफुल लुक भी देगा। आप इसे अपने ड्रेसिंग टेबल पे भी सेट करके रख सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट आइडिया की तरफ चले जाते हैं। किस तरह से हम एक चम्मच की मदद से अपनी फ्रिज को साफ़ कर सकते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि एक चम्मच की मदद से, लेकिन कैसे? कोई सा भी चम्मच ले लें। मेरे पास ये मीडियम साइज़ का ही स्पून है, ये मैंने ले लिया है। आपके पास बड़े साइज़ का हो, बड़े साइज़ का भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसको किसी भी कपड़े से आपने कवर कर देना है। और फ्रिज तो हम आमतौर पे अच्छे तरीके से साफ़ कर ही लेते हैं, लेकिन ज़्यादा मसला होता है इसकी रबड़ को साफ़ करने का। अगर इसकी रबड़ अच्छे तरीके से साफ़ ना हो तो ये अच्छे तरीके से काम नहीं करती, और बिजली जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करती है फ्रिज, जिसकी वजह से हमारा बिल भी ज़्यादा आता है। और जब आप एक चम्मच की मदद से फ्रिज को साफ़ करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से ये क्लीन भी हो जाएगी। ये देखें जी, मैंने कपड़ा चढ़ा लिया, और अब इसे अगर आप गीला करना चाहते हैं तो गीला भी कर सकते हैं, अगर ना खुश्क रखना चाहते हैं खुश्क कपड़े से करके फिर इसे गीले कपड़े से साफ़ करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। ये इतनी नैरो स्पेस होती है कि यहाँ पे कोई भी हमारा डस्टर वगैरह या हमारी फिंगर तक भी अच्छे तरीके से वर्क नहीं करती। तो आप इस तरह से एक चम्मच की मदद से इसे साफ़ कर सकते हैं, और आप देख ही सकते हैं मैं आपके सामने साफ़ कर रही हूँ, और इसके अंदर से कितनी जो मैल कुचैल है, गंदगी वगैरह है, वो निकल रही है। अगर आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रहा हो तो ये जो इसकी रबड़ है, इसके अंदर से कितनी गंदगी जो है ना वो निकल रही है। इसी तरह से ये मैं आपको जो वर्टिकल है, वर्टिकली मैं करके बता रही हूँ कि इस तरह भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि इसकी जो कितनी डस्ट वगैरह है वो इस कपड़े के ऊपर आ रही है। और अब ये देखें जी, हमारी जो रबड़ है वो कितने अच्छे तरीके से इस तरह से साफ़ हो सकती है, क्योंकि इस तरह की जो नैरो स्पेसेस होती हैं उनको साफ़ करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। और इसको अगर आप साफ़ कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कितनी सारी बचत हो जाएगी और कितना आपका काम आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि ये आइडिया भी आपको यकीनन पसंद आया होगा। और आपने एक और काम करना है, अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर देना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री होता है, इससे आपको फ़ायदा होता रहेगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी आपको इस नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपका फ़ायदा होता रहेगा। ये देख सकते हैं जी, ये बाजू मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ। ये बाजू दिखाने का मकसद ये है कि जब भी आजकल जाहिर सी बात है स्वेटर पहने होते हैं इतने इतने मोटे, और जब हम रोटियां पकाते हैं ना खास तौर पे, तो तब ये प्रॉब्लम बड़ी पेश आती है कि ये स्वेटर जो खास तौर पे डार्क कलर्स के होते हैं, ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के, उनके ऊपर आटा जो है ना वो सारा डस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी गंदे लगते हैं, बुरे लगते हैं। तो वो एक आसान सा मैं हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप रोटी पकाने लगें, रोटी बनाने से पहले आप इस तरह से अपने बाजुओं को कोई भी जुराब ले लें, रफ सी जुराब हो उसे काट लें आगे से, और उसको अपने बाजू पे चढ़ा सकते हैं। बच्चों की कोई टाइट्स वगैरह होती हैं उनको काट लें, थोड़ा थोड़ा नीचे से टांगों वाला जो हिस्सा होता है उसको आप अपने बाजुओं के ऊपर चढ़ा सकते हैं। वरना ये मेरे पास पुरानी सी स्लीव्स पड़ी हुई थी, वो मैं अपने बाजुओं के ऊपर चढ़ा के तो फिर जो है ना वो रोटी पकाऊंगी, ताकि अब मेरे बाजू जो है ना वो गंदे ना हो। और जहाँ तक आपको होता है कि जी मसला आटा डस्ट होने का, वहाँ तक आप इसे कवर कर सकते हैं। ये स्लीव्स थोड़े से रफ़ हो चुके थे, लेकिन ये कि मेरा तो काम हो जाएगा ना, मेरा काम आसान हो जाएगा। मेरे जो कपड़े हैं, मेरे जो बाजू हैं स्वेटर के, वो गंदे नहीं होंगे और नीटनेस ही रहेगी। उम्मीद है कि ये छोटा सा हैक था, लेकिन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और इस तरह के छोटे छोटे हैक्स को ट्राई करके ही हम अपने कामों को आसान बनाते हैं। टिप नंबर 6 देख लेते हैं कि किस तरह से एक शॉपिंग बैग को हम अपनी दीवार पे लगाएंगे तो हम अपने घर की दीवारों को गंदा होने से बचा सकते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि एक शॉपिंग बैग से कैसे। ये देखें जी, ये एक शॉपिंग बैग है। ये वही प्लास्टिक बैग है जो कि हम अपने घरों में शॉपिंग करते हैं ना तो लेके आते हैं, और इसको आप किसी भी दीवार पे, किसी दरवाजे की बैक साइड पे, वहाँ पे आप इसे टेप के ज़रिए लगा सकते हैं। ये देखें जी, मैंने टेप के ज़रिए इसे लगा लिया, और इसको लगाने का मकसद आगे आपको पता चल जाएगा। सारी तरफ से इसे लगा लें ताकि ये खिसके नहीं, बार बार अपनी जगह से हिले नहीं, और आराम से
जो भी हमने कार्रवाई करनी है ना, जो भी काम करना है वो आराम से होता रहे। तो करना क्या है जी, हमारे बच्चे जो है ना आजकल, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिन घरों में, उनमें बड़ी ये प्रॉब्लम पेश आती होगी, वो मेरे साथ ज़रूर एग्री करेंगे कि बच्चे दीवारों पे लिखना इतना पसंद करते हैं जितना नोटबुक्स पे भी पसंद नहीं करते। दीवारों पे लिखने का उन्हें बहुत शौक़ होता है। तो आप इस तरह से कोई सा भी प्लास्टिक बैग जो है ना वो दीवार पे या दरवाजे पे की बैक साइड पे लगा के बच्चों को एक बोर्ड टाइप बना के दे सकते हैं, वाइट बोर्ड टाइप। इस वाइट बोर्ड का एक मार्कर बच्चे को ला दें और अब देखें ये पूरे वाइट बोर्ड का काम करेगा। इसके ऊपर जो भी बच्चे लिखना चाहें इजीली लिख सकेंगे। और आप भी बच्चों को एक पॉइंट बता दें कि बेटा यहाँ पर मैंने आपके लिए बोर्ड तैयार किया है, ये प्लास्टिक का जो शीट लगाई हुई है इसके ऊपर ही आपने सिर्फ लिखना है। बच्चा अपना शौक़ भी पूरा कर लेगा और आपके घर की दीवारें भी गंदी नहीं होंगी। अब इसे आप किसी भी डस्टर से इजीली रिमूव भी कर सकते हैं और हो गया ना आपका काम आसान। आपकी घर की दीवारें भी सारी बची रहेंगी और बच्चे को भी अपना शौक़ पूरा करने का एक बेहतरीन मौका मिल जाएगा। आपका काम आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि तमाम टिप्स और ट्रिक्स आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी होती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आप वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। और मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो क्रिएट करती हूँ ताकि हमारी तमाम बहनों का, जो कि हम हाउसवाइफ्स हैं, उनका फ़ायदा हो सके। और तमाम फ़ायदेमंद टिप्स और ट्रिक्स ही आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मैं अपनी डेली रूटीन में अप्लाई करती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट आपको भी फ़ायदा देगी और मुझे भी फ़ायदा देगी। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।